में मुस्लिमों की कुल आबादी 20% है। CSDS के मुताबिक इस चुनाव में 79% मुसलमानों ने एक तरफा समाजवादी पार्टी को वोट दिया, जबकि 8% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया। यह आंकड़ा बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि इतने वोट तो ओवैसी की MIM को भी नहीं मिले। ये वोट बीजेपी को क्यों मिले और किसने दिए, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले बात उस इकलौते मुस्लिम चेहरे की जिसे मोहसिन रजा की जगह योगी मंत्रिमंडल में शामिल कर राज्य मंत्री बनाया गया है। हम बात करेंगे दानिश आजाद अंसारी की। 32 साल के दानिश आजाद योगी आदित्यनाथ की सरकार में इकलौते मुस्लिम मंत्री हैं। दानिश को मोहसिन रजा की जगह मंत्री बनाया गया है। दानिश आजाद अंसारी मूल रूप से बलिया के बसंतपुर के रहने वाले हैं। 2006 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही मास्टर ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट और मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की। जनवरी 2011 में बीजेपी के स्टूडेंट विंग ABVP में शामिल हो गए। 2017 में यूपी में बीजेपी की सरकार बन गई। इस चुनाव में जिन जिन लोगों ने मेहनत की थी, उन्हें मेहनत का इनाम मिला। दानिश को 2018 में फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी का सदस्य बनाया गया। दानिश को बाद में उर्दू भाषा समिति का सदस्य बना दिया गया। वो एक तरह से दर्जा प्राप्त मंत्री का पद होता है। इस बार चुनाव से पहले अक्टूबर 2021 में दानिश को बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। बीजेपी ने अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश महामंत्री पद की जिम्मेदारी उन्हें दे दी। दानिश आजाद अंसारी हैं तो मुसलमान, लेकिन राजनीति में हिंदू और मुसलमान से बढ़कर उनकी जाति मायने रखती है। दानिश आजाद अंसारी यूपी के उस पसमानदा मुस्लिम समाज से आते हैं जो उत्तर प्रदेश में कुल मुस्लिम आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। जिस तरह से बीजेपी ने हिंदुओं में OBC और SC समुदाय पर मेहनत की है, उसी तरह से बीजेपी मुसलमानों में भी पसमानदा मुसलमानों पर मेहनत कर रही है। यानी बीजेपी की बांटो और राज करो की राजनीति अब हिंदू मुसलमान से बढ़कर मुसलमान और पसमानदा मुसलमान तक पहुंच चुकी है। पसमानदा मुसलमान बीजेपी के वोट बैंक के एजेंडे का हिस्सा रहे हैं। इसकी शुरुआत वैसे तो साल 2014 से ही हो गई थी, लेकिन इसमें तेजी आई पिछले साल अक्टूबर से। बीजेपी के सुनील बंसल के नेतृत्व में पिछले साल 9 अक्टूबर को 6 नेताओं की एक कमेटी बनी। इसका प्रभारी मोहसिन रजा को बनाया गया। इस कमेटी को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो पसमानदा मुसलमानों को बीजेपी से जोड़े। हालांकि बीजेपी इस प्लान में पसमानदा मुस्लिम को जोड़ने का एजेंडा 2014 में ही तय कर चुकी थी, लेकिन बीजेपी और RSS के हिंदुत्व एजेंडे की वजह से पसमानदा मुस्लिम प्लान ठंडे बस्ते में चला गया। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी और रणनीति में पसमानदा अभियान को फिर से मंजूरी दी गई। इस अभियान में PM मोदी और बीजेपी अध्यक्ष नड्डा की भी भूमिका रही। पसमानदा मुसलमान यूपी की मुस्लिम आबादी का लगभग 80% हिस्सा है। यूपी की मुस्लिम आबादी में पसमानदा मुस्लिमों, खासकर अंसारी, कुरैशी, दर्जी, बढ़ई, चूड़ीदार, मंसूरी, धुनिया, रंगरेज, हज्जाम, तेली, धोबी, नाई, राजमिस्त्री वगैरह की बड़ी तादाद है। 2017 में योगी ने CM बनते ही अल्पसंख्यक आयोग के पद पर पसमानदा मुस्लिम के बढ़ई समुदाय से आने वाले को अध्यक्ष बनाया। यूपी मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष पद पर भी पसमानदा को ही जगह दी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष अब्दुल रशीद अंसारी को बनाया तो आतिफ रशीद को उपाध्यक्ष बनाया गया। बीजेपी ने रामपुर से वाराणसी तक हुनर हाटों को प्राथमिकता दी, जहां बुनकरी और कारीगरी जैसे पसमानदा मुस्लिमों के व्यवसाय को प्राथमिकता दी गई। इससे हर वर्ग को फायदा पहुंचा। जाहिर है बीजेपी का अगर पसमानदा मुसलमानों को लेकर यह प्रयोग कामयाब रहा तो वो और मजबूत होती जाएगी और खुद को मुसलमानों का हमदर्द कहने वाली पार्टियों का वोट बैंक